माँ की ममता का करिश्मा। गांव के सिरे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था मानो कोई भी तेज हवा उसे उड़ा ले जाए। लेकिन उसके भीतर एक स्त्री थी, माया। उम्र लगभग 55 की, झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर आंखों में ऐसा तेज था जो अंधकार में भी रोशनी भर दे। माया विधवा थी। पति की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। एक ही बेटा था, आरव। उसने खेतों में काम करके, घरों में झाड़ू पोंछा करके और कभी कभी लोगों के कपड़े धोकर आरव को पढ़ाया। आरव जब स्कूल में टॉप करता था तो माया की आंखें भर आती थी, लेकिन वह हमेशा कहती, तू बड़ा आदमी बनेगा बेटा, माँ की मेहनत रंग लाएगी। आरव होशियार था, लेकिन गरीबी उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थी। कॉलेज की फीस भरना, किताबें खरीदना और शहर जाकर पढ़ाई करना, ये सब सपनों जैसे लगते थे। मगर माया ने हार नहीं मानी। गांव में लोगों ने ताना मारा, अरे माया, लड़कों को शहर भेजने से क्या होगा, खर्चा पानी कैसे चलेगा। माया मुस्कुराकर बस यही कहती, मेरे बेटे की काबिलियत उसकी तकदीर बदलेगी। वह दिन रात मेहनत करने लगी। 2 घर और पकड़ लिए सफाई के लिए। खेतों में मजदूरी भी करने लगी। एक एक पैसे को जोड़कर आरब को शहर भेजा। शहर का जीवन आसान नहीं था। आरब को शुरू में कई दिन भूखा सोना पड़ा। छोटे कमरे में 4 लड़कों के साथ रहकर पढ़ाई करना, भीड़ में खुद को संभालना, सब कुछ नया था। माँ फ़ोन पर कहती, बेटा पेट भर खाना खा लिया कर, भूखा मत रहना। आरब हर बार झूठ बोलता, हाँ माँ खा लिया, मगर वो जानता था कि माँ भी शायद आधा पेट ही खा रही होगी, तभी तो पैसे भेज पा रही है। समय बीता। आरब ने इंजीनियरिंग की परीक्षा दी। बहुत मेहनत की थी। रिजल्ट वाले दिन माया ने मंदिर में दिया जलाया, हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, अब की बार मेरे बेटे को उसका हक मिल जाए। और चमत्कार हुआ। आरब को देश की टॉप यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। माया दौड़कर पूरे गांव को मिठाई खिलाने लगी। लोग अब कहने लगे, अरे माया, तू तो धन्य है, तेरा बेटा तो कमाल कर गया। आरब शहर गया। अब पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा। स्कॉलरशिप और नौकरी से जो पैसे मिलते, उसमें से आधे माँ को भेज देता। माया अब भी वही पुराने कपड़े पहनती, मगर जब भी डाकिये के हाथ में लिफाफा देखती, आंखों में चमक आ जाती। एक बार किसी ने पूछा, माया, अब तो बेटा कमा रहा है, कुछ अपने लिए भी खरीद ले। माया ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी दुनिया तो मेरा बेटा है। 4 साल बीते। आरब अब एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पर लग गया। लाखों की तनख्वाह मिलने लगी, लेकिन उसने गांव की मिट्टी नहीं छोड़ी। पहली तनख्वाह मिली तो सबसे पहले माँ को गांव से बुलाया, हवाई जहाज़ में बैठाकर शहर लाया। माया ने कहा, बेटा, ये सब तो सपने जैसे लगते हैं। आरब बोला, माँ, ये सपने तेरी ममता और मेहनत से पूरे हुए हैं। आरब ने अपनी तनख्वाह से गांव में एक छोटा सा स्कूल खुलवाया। गांव की लड़कियों को मुफ्त में पढ़ाने की व्यवस्था की। माया अब हर दिन गांव की बेटियों को स्कूल जाते देखती तो मन ही मन सोचती, काश हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा सके। लोग अब माया को माँ साहिबा कहने लगे। एक दिन अचानक माया की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उनका लीवर कमज़ोर हो गया है। आरब सब कुछ छोड़कर माँ के पास रहा। दिन रात सेवा की। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी थी। बेटा, अब मुझे कोई डर नहीं,
तू बन गया है, मैं जीत गई हूँ। माया की हालत धीरे धीरे और बिगड़ती गई। एक रात उन्होंने आरब का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जब तू छोटा था तो रात रात भर तुझे गोद में सुलाया था। आज तू मेरे सिरहाने बैठा है, बस ये रिश्ता यूं ही बना रहे। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन माँ की सांसें थम गई। आरब ने माँ को गांव में उसी स्कूल के पास दफनाया जहाँ से उसका सपना शुरू हुआ था। आज आरब एक बड़ी कंपनी का सीईओ है, मगर हर साल वह माँ की पुण्यतिथि पर उसी स्कूल जाता है, वहाँ बच्चों को माँ की कहानी सुनाता है। उसने स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगवाया है, यहाँ से निकलना हर बच्चा एक माँ की ममता की कहानी कहेगा। और सच में माँ की ममता आज भी हर बच्चे के जीवन को दिशा देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।